प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं भाषा के बारे में। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना, अतः जिसे बोला जाए वह भाषा है। वस्तुतः भाषा मानव भावों को व्यक्त करने का साधन है। मानव द्वारा अर्जित संस्कारों में भाषा एक ऐसा महत्वपूर्ण अर्जित संस्कार है जिसे वह जन्म से प्राप्त नहीं करता, बल्कि मानव जिस किसी समुदाय में रहता है वह उसी से भाषा को अर्जित करता है। उदाहरण के रूप में, यदि एक बच्चे का जन्म तमिल भाषा भाषी परिवार में होता है लेकिन उसका लालन पालन पंजाबी परिवार में होता है, तो वह बच्चा बड़ा होकर पंजाबी भाषा को ही अर्जित करेगा। भाषा मानव जाति के लिए नितांत आवश्यक है। भाषा के बिना मानव समुदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः भाषा वह है जो बोली जाती है, जो विशेष मानव समुदाय में बोली और समझी जाती है। भाषा मानव और मानव समूह के मध्य ऐसी कड़ी है जो निरंतर आगे जुड़ती चली जाती है। जहाँ समाज है वहाँ निश्चय से कोई ना कोई भाषा भी अवश्य होगी, और जहाँ भाषा है वहाँ मानव समाज भी होगा। भाषा के कारण ही मानव समाज का निर्माण हुआ है, और मानव जाति के विकास की पृष्ठभूमि में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। भाषा ही समाज को सामाजिकता प्रदान करती है, और ये भाषा विज्ञान की जननी भी है। आइए जानते हैं अर्थ एवं स्वरूप को। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से व्युत्पन्न है तथा इसका प्रयोग बोलने के लिए होता है। इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने पाणिनि रचित अष्टाध्यायी पर लिखे महाभाष्य में कहा भी है, व्यक्तावाची वर्णा येषाम त इमे व्यक्त वाचः। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्राइमेट अर्थात स्तनधारी प्राणियों में बंदर, लंगूर, बैबून, गिबन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, वनमानुष आदि की भाषा की भी चर्चा की है। इनमें मानव ही सर्वाधिक बुद्धि संपन्न प्राणी है। डॉल्फिन अथवा समुद्री बंदर की भाषा का भी विशेष महत्व है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भाषा की भी चर्चा की जाती है। इस संदर्भ में काफी शोध हुआ है और हो भी रहा है। परंतु भाषा से हमारा अभिप्राय मानव जाति की भाषा से है। मानवेतर भाषा मानव भाषा से प्रकृति की दृष्टि से सर्वथा भिन्न है। दोनों में अनेक भिन्नताएं हैं। मानव की भाषा असीमित है, लेकिन मानवेतर भाषा सीमित होती है। मानव भाषा उद्दीपन अनुक्रिया रूप में नहीं होती, परंतु मानवेतर भाषा प्रायः उद्दीपन अनुक्रिया में होती है। यही नहीं, मानव भाषा अज्ञात तथा अनजाने संदर्भों में भी उचित अभिव्यक्ति प्रदान करती है। अन्य प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। अतः भाषा से हमारा अभिप्राय मनुष्य की भाषा से है, मानवेतर भाषा से नहीं। चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, कौआ, मोर, गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि जिन वाक संकेतों का प्रयोग करते हैं उनको भाषा के अंतर्गत समाहित नहीं किया जा सकता। भाषा विज्ञान में भाषा का अर्थ मानवों द्वारा उच्चरित ध्वनि संकेतों से है, जो प्रत्येक मानव समुदाय द्वारा अलग अलग प्रयुक्त होते हैं। भाषा दो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन सार्थक ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव मुख से निकले हों। ये ध्वनि संकेत एक व्यवस्था में बंधे होते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, गीता गीत सुन रही है। इन दोनों वाक्यों में ध्वनियाँ एक व्यवस्था में निबद्ध होकर पूर्ण भावों को व्यक्त कर रही है। आइए अब जानते हैं भाषा का निर्माण कैसे होता है। भाषा मनुष्य के भावों, विचारों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा एक निरंतर प्रवाहमय प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने भावों को वाक्यों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इसका अर्थ हुआ कि भाषा का निर्माण वाक्यों के संयोजन से होता है। वाक्य क्या है?
सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। इसका अभिप्राय हुआ कि शब्द भी भाषा के निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी हुई। अब शब्द क्या है? वस्तुतः सार्थक ध्वनियों के समूह से शब्द की रचना होती है। इसका तात्पर्य है कि सार्थक ध्वनियाँ भी भाषा के निर्माण का आधार हैं। कुछ विद्वानों ने भाषा को ईश्वरीय कृति माना है, जबकि कुछ विद्वानों ने भाषा को ध्वनि संकेत मात्र कहा है। अतः स्पष्ट है कि किसी भी भाषा का निर्माण उस भाषा के ध्वनि संकेतों, शब्दों और वाक्यों द्वारा होता है। हर भाषा के निर्माण में मानव समाज के संगठन और उसकी परिस्थितियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भाषा का विकास, निर्माण एवं परिवर्तन भी देशकाल और आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। अतः ध्वनियों के रूप में भाषा के बीज व्यक्ति में पहले से ही विद्यमान होते हैं। समाज में रहकर व्यक्ति उन्हीं ध्वनियों की सहायता से शब्दों का निर्माण कर लेता है और शब्दों की सहायता से वाक्य का निर्माण कर लेता है। समय एवं समाज के अनुकूल ही उसे व्याकरण की दृष्टि से व्यवस्थित कर लेता है। इस प्रकार उस भाषा का निर्माण हो जाता है जो व्यक्ति के भावों को अभिव्यक्त करने का साधन बन जाता है। आइए बच्चों, अब जानते हैं बोली किसे कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यह भाषा का एक सबसे लघु रूप है। इसे विभाषा, उपभाषा अथवा भाषिका भी कहा जाता है। कई बोलियों का संयुक्त रूप ही बोली होता है। एक बोली के अंतर्गत आने वाली उपबोलियों के लोग आपस की भाषा को सरलता से समझ लेते हैं, लेकिन भाषा बोली से भी बड़ी होती है। बोली की अपेक्षा उसका क्षेत्र विस्तृत होता है तथा इसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या भी अधिक होती है। वस्तुतः समान विशेषताओं वाली अनेक बोलियों के समूह को ही हम भाषा कह सकते हैं। भाषा का शब्द भंडार बोली की अपेक्षा अधिक होता है। बोली की तुलना में भाषा अधिक प्रतिष्ठित होती है। भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां हो सकती हैं, किंतु बोली की अनेक भाषाएं नहीं हो सकती। शिक्षा, शासन, साहित्य आदि में भाषा का प्रयोग होता है, न कि बोली का। कुछ बोलियों में भी साहित्य का निर्माण हुआ है, परंतु आधुनिक काल में हिंदी भाषी क्षेत्रों की समस्त बोलियों की तुलना में मानक हिंदी में साहित्य की सर्वाधिक रचना हो रही है। किसी बोली का प्रयोग करने वाला व्यक्ति जब अपने क्षेत्र विशेष से बाहर निकलकर लोगों से संपर्क करता है तो उसे भाषा का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अन्य लोग उसकी बोली को नहीं समझ सकते। बोली अकृत्रिम होती है, लेकिन साहित्यिक भाषा कृत्रिम होती है। साहित्यिक भाषा में अलंकार, छंद, रस, लक्षणा, अभिव्यंजना के द्वारा भाषा के सौंदर्य की अभिवृद्धि की जाती है, लेकिन बोली में ऐसा नहीं किया जाता। उसका प्रयोग तो स्वाभाविक रूप से ही किया जाता है। बोली की प्रकृति स्वच्छंद होती है, वह हमेशा गतिशील रहती है, परंतु साहित्यिक भाषा व्याकरणिक नियमों में बंधने के कारण जटिल बन जाती है। साहित्यिक भाषा का प्रयोग केवल समाज के शिक्षित लोग ही करते हैं। कुछ आलोचकों ने साहित्यिक भाषा को संकीर्ण और परंपरावादी भी कहा है। धीरे धीरे साहित्यिक भाषा रूढ़ बन जाती है, लेकिन बोली हमेशा सजीव बनी रहती है। वह निरंतर विकास करती रहती है, इसलिए उसका रूप बदलता रहता है। बोली में व्याकरण के नियमों के प्रयोग पर अधिक बल नहीं दिया जाता। बोली साहित्यिक भाषा के पीछे नहीं चलती। निरंतर विकास करते रहने के कारण वह साहित्यिक भाषा से सर्वथा भिन्न हो जाती है। बोली तो कछुए की चाल से चलती है, लेकिन साहित्यिक भाषा खरगोश की चाल से आगे बढ़ती है। धीरे धीरे आगे बढ़ने के बावजूद भी बोली साहित्यिक भाषा से आगे निकल जाती है।